हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप एकदम मस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और नया चैप्टर नई क्लास से। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री से चैप्टर सेकंड चैप्टर क्लास 10 से। उस चैप्टर का नाम रहने वाला है दोस्तों एसिड, बेस एंड सॉल्ट। दोस्तों, हम ये चैप्टर स्टार्ट फर्स्ट से लेके बिल्कुल लास्ट तक हम डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ों को हम एक एक चीज़ बारीकी से डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आने वाले हैं और जो आ रहे हैं आजकल। उन्हीं क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लेके चलेंगे दोस्तों टॉपिक वाइज। ओके, फर्स्ट टॉपिक से लेके लास्ट टॉपिक तक पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। कोई हमारे एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हम इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके इसके पार्ट सब कंटिन्यू चलेंगे। और दोस्तों, हम ये चैप्टर पूरा एंड करके ही फिनिश्ड होंगे। तो क्या करेंगे, पहले सारा चैप्टर के बेसिक आइडियाज, बेसिक डेफिनेशन और धीरे धीरे हम बेसिक टू एडवांस की ओर मूव करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज पूरे जोरों शोरों के साथ चैप्टर 2 क्लास 10 से केमिस्ट्री से एसिड, बेस एंड सॉल्ट। दोस्तों, ये 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म आएंगे जो 11th क्लास से भी रिलेटेड होंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को सारे टॉपिक्स आज क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी बात आती है इसमें एसिड की बात। एसिड क्या होता है, किस चीज़ को हम एसिड बोलेंगे? तो दोस्तों, क्या होगा, सबसे पहली बार बिल्कुल सिंपल तरीके से कहा जाए तो एसिड क्या होता है? एसिड खट्टा होता है, सोर टेस्ट होता है, सावर टेस्ट होता है। लिखेंगे एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस, acid are those chemical substance, acids are those chemical substance which have sour taste, sour, sour taste, sour। पहली बात तो हो गया, क्या होगा? सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है। श्योर, एक एक चीज बेसिक चीजों से लेके जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल सारा चैप्टर हम फर्स्ट से लेके लास्ट तक सब डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ों को। ओके, तो वीडियो को हमारा लास्ट तक देखिए और लगातार हमारे चैनल को, जो नया है, जो पहली बार देख रहा है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है। दूसरी बात क्या होता है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, जो क्या काम कर देता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। कौन? एसिड। तो एसिड क्या होता है? ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, और जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें समझ के चलना, बिल्कुल मस्त तरीके से समझ के चलना। तो एग्जाम्पल इसकी अगर हम बात करें, बिल्कुल एग्जाम्पल हमारा क्या होता है दोस्तों? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड होता है, टारटेरिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, NO3, ETC। बहुत सारे एसिड्स हैं दोस्तों, बहुत सारे एसिड्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि एसिड्स अलग अलग तरीके के हैं, बहुत तरीके के होते हैं। तो इसी बेसिस पर समझ के चलना कि एसिड तो पता चल गया केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर टेस्ट होता है, और जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ओके, यस। बात करेंगे एसिड। एसिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। जी हाँ दोस्तों, एसिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो भी हम बात करेंगे क्लास 10 की बात करेंगे, बिल्कुल रूट तक की बात करेंगे। रूट से लेके हम बाहर कहाँ तक जाना है? टिप्स तक जाना है। ओके, तो 3 टाइप्स का होता है, 3 बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ acids can be classified on the basis of ionizing power, आयोनाइजिंग पावर के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। दूसरा किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पर। और तीसरा कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर।
चलिए दोस्तों, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट जो होता है वो किस में बेसिस होता है, चलिए किस पर डिपेंड करता है, किसके बेसिस पर, आयोनाइजेशन के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है पहली बार। सेकंड उसके सोर्स के बेसिस पर। थर्ड डिवाइड किया जाता है उसमें वाटर के प्रेजेंस के बेसिस पर। ठीक, तो हम कहेंगे आयोनाइजेशन पावर के बेसिस पर एसिड्स को फिर से 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक एक चीज समझ के चलना। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। इतना डीपली दोस्तों किसी ने नहीं पढ़ाया था, ना ही कोई पढ़ाएगा। लिख लीजिए दोस्तों, एक एक पॉइंट लिख लीजिए कि कोई नहीं पढ़ाया था, ना ही कोई पढ़ाएगा। और आज इस क्लास में आप लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने ना पहले कभी सुनी थी, ना ही बुक्स में पढ़ी थी। बट दोस्तों सारी की सारी हमारी बोर्ड से रिलेटेड रहेंगी, CBSE और ICSE हो या कोई स्टेट बोर्ड हो या कोई किसी कंट्री बोर्ड हो, तो एक एक चीज़ हमारी फैक्ट रहेंगी दोस्तों। तो ध्यान कर देखिए, किसके आयोनाइजेशन पावर के बेसिस पर 2 भाग में। फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। वीक एसिड, ओके। सोर्स के बेसिस पे भी 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। सोर्स के बेसिस में भी कितने टाइप्स में डिवाइड होता है, 2 टाइप्स में, ओके। फर्स्ट वन इज द क्या, इसमें होता है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा होता है मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, ओके। ये क्लासिफाई है किस किस के, इनके बेसिस पर। तीसरा होता है वाटर के प्रेजेंस के बेसिस पर। ये भी 2 भाग में डिवाइड होता है दोस्तों। पहला होता है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, और सेकंड होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। हमने कहा डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होते हैं वो किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंस ऑफ वाटर के। ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड किसके बेसिस पर है, सोर्स के। तीसरी बात होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किसके बेसिस पर है, आयोनाइजेशन पावर के बेसिस पर। तो दोस्तों इतना समझ गए होंगे कि एसिड क्या होते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, सावर टेस्ट होता है जो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। लिटमस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आगे जाके, तो ध्यान रखिएगा, ओके। जैसे HCl, H2SO4, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, कुछ एग्जाम्पल है। अब एसिड को 3 भाग में बांटा जाता है जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है। दोस्तों चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक नोटबुक बना लीजिएगा और एक एक चीज़ वहाँ पर हाईलाइट करते रहिएगा। चैलेंज करता हूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी बुक उठाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से इसको नोट डाउन करते रहिएगा। और इसको रिवीजन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है। और दोस्तों वीडियो लगातार देखते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन रहेगा, बेल आइकन प्रेस रहेगा, तो क्या रहेगा दोस्तों, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और कुछ वीडियोस में आपको सैम्पल पेपर, टेस्ट सीरीज, कुछ बुक्स वगैरह, कुछ बुक्स जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले आयोनाइजेशन के बेसिस पर। आयोनाइजेशन पावर के बेसिस पर देखेंगे एसिड 2 तरीके का होता कैसे कैसे है। दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, और कोशिश रहेगी दोस्तों 1 वीक में आपको 2 वीडियो मिल जाए। कभी हम केमिस्ट्री लेके आएंगे, कभी फिजिक्स, और कभी बायो लेके आएंगे क्लास 10 का भी दोस्तों। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ क्या था दोस्तों, आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर के बेसिस पर कितने तरीके का डिवाइड था, 2। पहला क्या था हमारा बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा होता है वीक एसिड। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, किस चीज़ को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो इसको अगर हम पानी में घोलें, वाटर में घोलें, तो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाएंगे। क्या, अगर हम किसी भी एसिड को पानी में घोल रहे हो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। लिखेंगे दोज एसिड्स which are completely ionized in water, अब देखिए जो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाएंगे, और दूसरी बात क्या देंगे, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देंगे, एंड
and produced a large amount of hydrogen ion. क्यों? एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एसिड क्या देते हैं, एसिड अगर डिसोसिएट होंगे पानी में टूटेंगे तो हाइड्रोजन आयन देंगे, दूसरी बात बेस अगर टूटेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। ये बात समझ के चलिएगा, एसिड अगर है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन होगा, बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन होगा। इतनी चीज़ों को समझ के चलना है। ओके दोस्तों, हाँ चलिए, तो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें क्या होता है, पूरा एसिड जो एसिड पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है वाटर में, और जब पूरी तरीके से आयनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, तो क्या देगा, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देता है। तो इस टाइप के एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, जो पूरी तरीके से आयनाइज हो गया और लार्ज अमाउंट में क्या दे रहा है दोस्तों, लार्ज अमाउंट में दे रहा है हाइड्रोजन आयन। इस एसिड को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ आई बात? अब बात करेंगे एग्जाम्पल क्या होंगे इसमें। एग्जाम्पल की अगर बात आती है तो एग्जाम्पल क्या, HCl हो गया। HCl का नाम कहे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। एक हो गया दोस्तों H2SO4, इसका क्या नाम हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। एक हो गया हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका नाम हो गया दोस्तों नाइट्रिक एसिड। ओके, ये हमारे कुछ एसिड हैं जो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं। अब देखेंगे आयोनाइजेशन कैसे होगा। देखिए HCl को हमने किस में घोला, वाटर में। जैसे हम इसको किस में घोलते हैं, वाटर में घोलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, H++Cl-, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। समझ आया? यही प्रोसेस कहलाता है आयोनाइजेशन। दूसरी H2SO4, तो देखिए अगर ये पानी में घुलेगा तो क्या H के कितने हैं, 2, तो लिखेंगे 2H+। H2+ क्यों नहीं लिखेंगे यहाँ पर, H2+ क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा कितना होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, मोनोवैलेंट कैटायन है, एक चार्ज है उस पर, इसलिए क्या काम करेगा, इस पर 2 चार्ज नहीं होगा। हाइड्रोजन के 2 हैं तो समझ लेना 2 एटम 2 आयन है, हाइड्रोजन के कितने आयन है, 2 आयन है। तो जैसे H2SO4 पानी में घुलेंगे, डिजोल्व करेंगे, तो वो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाएगा, और पूरी तरीके आयोनाइज होके 2 आयन्स तो किसके देगा, हाइड्रोजन के देगा, और एक क्या देगा, सल्फेट आयन देगा। क्या देगा, सल्फेट आयन। ठीक है, ये आयोनाइजेशन है दोस्तों। ये क्या है, हमारा पूरा आयोनाइजेशन है, आयोनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर आयोनाइज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। HNO3 के बारे में बात करेंगे तो इसमें H भी एक आयन देगा और NO3 नाइट्रेट आयन दे देगा, तो ये आयोनाइजेशन हो जाता है। पूरी तरीके डिसोसिएट हो गए हैं, पार्शियली नहीं है, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गए हैं। तो जो एसिड पानी में पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है और लार्ज अमाउंट में क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, ऐसा एसिड क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्लियर हो गया ना? हाँ, और आयोनाइजेशन ये है, देखो HCl टूटेगा तो ये बनाएगा, H2SO4 डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा, और ये अपने आयनों में टूटेगा तो ये बनाएगा आयोनाइज होके। ऐसे एसिड जो पूरी तरीके आयोनाइज होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि बात करेंगे हम वीक एसिड के बारे में। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों उतना ज़्यादा कीजिए, जितना ज़्यादा, क्योंकि अपने साथ साथ दूसरे का भी भला होना चाहिए दोस्तों। चलिए बात करेंगे दोस्तों वीक एसिड के बारे में, और ये हम क्लासिफिकेशन, जो एसिड का क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पर है, किसके, यस, आयोनाइजिंग पावर के बेसिस पर, आयोनाइजेशन की पावर के बेसिस पर है। दूसरा हमारा इसमें आता है दोस्तों क्या, वीक एसिड। वीक एसिड क्या है, वीक एसिड क्या होगा, ऐसे एसिड जो पूरी तरीके डिसोसिएट नहीं होते हैं। ध्यान रखो, बिल्कुल अपोजिट है स्ट्रॉन्ग का, कि दोज एसिड्स विच does not, no, those acid which are partially ionized in water, which are partially ionized
विच आर पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर। ध्यान रखिएगा पूरी तरीके नहीं, थोड़े से पार्शियली आयनाइज होते, पार्शियली आयनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस कंप्लीटली होते तो ज़्यादा दे रहे थे, कम होंगे तो थोड़े अमाउंट में देंगे। प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या देते हैं, जो एसिड कम पार्शियली आयनाइज होते, थोड़े आयनाइज होते हैं, और क्या देते हैं लार्ज अमाउंट में, क्या देंगे स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे एसिड जो पार्शियली आयनाइज होंगे, कम आयनाइज होंगे और कम ही अमाउंट में क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन, उसे हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए तो एग्जाम्पल हमारा क्या आता है, साइट्रिक एसिड आता है, ऑक्जेलिक एसिड आता है, कार्बोनिक एसिड आता है। ये क्या है, ये हमारे एग्जाम्पल है, कोमा ईटीसी। बहुत सारे एसिड हैं दोस्तों, जो भी हम खाते हैं एसिड, जो एडिबल एसिड होते हैं, सारे के सारे क्या है, वीक एसिड है। क्या है, सारे के सारे वीक एसिड। बहुत सारे एसिड हम खाते हैं, यस डेफिनेटली हम खाते हैं। नींबू है, लेमन, तो उसमें भी एसिड होता है। मिल्क पीते हैं या दही खाते हैं, कर्ड, तो उसमें भी एसिड होता है। टमाटर खाते हैं, उसमें भी एसिड होता है। टमरिंड होता है, इमली खाते हैं, उसमें भी एसिड होता है। ये सारे के सारे एसिड कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया। कार्बोनिक एसिड भी दोस्तों हम खाते हैं, पीते हैं। या अब हम कहेंगे कार्बोनिक एसिड किस में होता है दोस्तों, कार्बोनिक एसिड की अगर बात आए तो कार्बोनिक एसिड होता है किस में है, कार्बोनिक एसिड होता है कोल्ड ड्रिंक्स में। किस में होता है कार्बोनिक एसिड, कोल्ड ड्रिंक्स में। ऑक्जेलिक होता है टोमेटो में। किस में होता है, टोमेटो में होता है। साइट्रिक एसिड होता है किस में, सोर फ्रूट्स में, सावर फ्रूट्स, जो खट्टे फल होते हैं, सावर फ्रूट्स में होता है। क्लियर ना। तो जो एडिबल एसिड है, सारे के सारे एडिबल, सब चीज़ों को हम खाते हैं, जितने भी एडिबल एसिड है सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। कैसे कहेंगे, क्योंकि वो पार्शियली आयनाइज होते हैं और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, क्लियर हो गया ना। हाँ, अगर हम कहें, देखिए और एसिटिक एसिड भी होता है इसमें, एसिटिक एसिड, ओके ना, विनेगर बोलते हैं जिसे। कल इसका क्या हो गया, H2CO3। ये H2CO3 किसका फॉर्मूला है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है। किसका, कार्बोनिक एसिड। दोस्तों जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मैं इसी पर ज़्यादा डिस्कस करूंगा। किसका, कार्बोनिक एसिड का। जब ये टूटता है तो क्या देता है, 2H+ देगा प्लस CO3 2- देगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पार्शियली आयनाइज है, पूरी तरीके आयनाइज नहीं होता है, एक बात ध्यान रखना। आप कहेंगे इक्वेशन तो भाई सेम है, इक्वेशन सेम है, तो अगर हम बात कहें तो ये ऐसे भी बनाता है दोस्तों, H+ एंड HCO3-। तो पूरी तरीके से आयनाइज नहीं हुआ, पार्शियली आयनाइज हुआ है। तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बनाता है। तो पार्शियली आयनाइज जो भी एसिड होगा पानी में और कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देगा, उस टाइप के एसिड्स को बोलेंगे वीक एसिड। जितने भी हम खाते हैं ये जो एडिबल एसिड होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब सेकंड वाले की। वो किसके बेसिस पर आता है, तो हमने आयोनाइजेशन के पावर पर पढ़ा एसिड सारे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसके बेसिस पर, अब हमने दूसरा वाला क्या था, सोर्स के बेसिस पर। सोर्स के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पर दो तरीके थे ये भी। पहला था दोस्तों कौन सा, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा था हमारा मिनरल एसिड। चलिए, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, बात कैसे क्या होता है ऑर्गेनिक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। सब नोट्स बना के रखिएगा, एक एक चीज़ नोट्स बना के रखो। कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी दोस्तों वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ओके, चलिए दोस्तों, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक से पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक का मतलब भी होता है नेचर से। कहाँ से, नेचर से। तो हम लिखेंगे ऐसा एसिड जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, नेचर में। नेचर में कौन है, लिविंग बींग्स।
या प्लांट और एनिमल। तो ऐसा एसिड जो किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल में प्रेजेंट होता है, या कहें तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लांट और एनिमल से। लिखेंगे दोज एसिड विच इज प्रेजेंट इन द plant and animals, in the plants and animals, or can be extracted from the living world, from the living organism। कहाँ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या हो सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं, या जो एसिड होता है हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, जो प्लांट और एनिमल के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। लिखेंगे ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर, लिखेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। ये कैसे एसिड होते हैं, अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, वीक एसिड्स होते हैं। वीक मतलब जो पार्शियली आयनाइज होंगे और जो क्या हो जाएंगे, कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन देंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ओके, या फिर लिखेंगे आगे एक और लिख सकते हैं दोस्तों स्टार बना के, ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन द एडिबल थिंग्स, EDIBLE, एडिबल फूड में होते हैं दोस्तों। जो खाने वाले खाने हैं उनमें सब में क्या होता है, मैक्सिमम में हम जो खाना खाते हैं उनमें क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होता है। क्लियर। एग्जाम्पल अगर हम बात कहें तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसमें, एग्जाम्पल इसमें साइट्रिक एसिड, अभी हमने पढ़ा था क्या, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सारे के सारे ETC, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड क्लियर हो गया। तो ऐसे एसिड जो प्लांट और एनिमल के अंदर या प्लांट और एनिमल से, लिविंग ऑर्गेन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनसे निकाले जाते हैं, उनसे ही बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक एसिड्स हार्मफुल नहीं होते। एक और पॉइंट लिख दो, दीज एसिड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स, फॉर अस लिख दो, फॉर अस, ये हमारे लिए इतने हार्मफुल नहीं होते, हम इनको खा भी सकते हैं, क्योंकि ये किस में होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों नहीं होते, क्वेश्चन आ जाता है व्हाई। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से, हर तभी मैं कहता हूँ दोस्तों बीच में स्किप ना करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। लिखेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर अस, आर नॉट हार्मफुल फॉर अस। रीजन क्या है इसमें, बिकॉज यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज क्या होता है, बिकॉज दे आर वीक एसिड्स। क्या होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं, वीक एसिड हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। क्लियर। तो वीक एसिड्स होते हैं। दूसरी बात, ये एडिबल फूड में होते हैं, एग्जाम्पल ये रहा। दूसरी बात, ये एसिड हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये वीक एसिड्स होते हैं। क्लियर ना, समझ में आ गया होगा ये। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं और आगे हम एक और टॉपिक बताएंगे, मिनरल एसिड। और बाकी क्लास दोस्तों अगले टॉपिक हम जो तीसरा पार्ट है और उससे अलग चीज़ें वो हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जल्दी दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो को पॉज करके भी ले सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करेंगे दूसरे वाले के बारे में। दूसरा क्या है दोस्तों, इसमें आता है मिनरल एसिड। क्या आता है, मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड क्या हो, जो हमारा कहाँ से किससे बनाया जाता है, अर्थ के मिनरल से बनाया जाता है। लिखेंगे मिनरल से ही पता चल रहा है, दोज एसिड्स which are obtained from the minerals of earth, the minerals of earth, अर्थ के मिनरल से, और कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, या हम कह सकते हैं क्या, जो किससे ऑब्टेन होता है, अर्थ के मिनरल से ऑब्टेन होता है, जो उससे बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। दोज एसिड विच आर प्रिपेयर फ्रॉम द अर्थ मिनरल्स ऑफ अर्थ। समझ के चलिए, क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है,
मिनरल एसिड, एक बात ध्यान रखिए, मिनरल अर्थ के मिनरल से बना जाता है, जो अर्थ के मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो अर्थ के मिनरल में प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। मिनरल एसिड की अगर हम बात कहें तो एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? हर कर भी गड़बड़ कर रहा है जो एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? एग्जाम्पल इसमें कहेंगे HCl दोस्तों, मिनरल एसिड है। H2SO4 मिनरल एसिड है। H2CO3 मिनरल एसिड है। और क्या है हमारा हो गया HNO3, ये भी क्या है? एंड इसमें लिख दो एंड HNO3 भी मिनरल एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड है। अगर हम कहें कि चलो इसमें यहाँ लिख देता हूँ HNO3 उसके बाद, क्योंकि हमारा एक फैक्ट है इसके पीछे बताना, H2CO3। तो दोस्तों इन तीनों तो ये सारे के सारे मिनरल एसिड है, बट इन सभी मिनरल एसिड में 3 एसिड ये होते हैं, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। जबकि फोर्थ वाला मिनरल एसिड जो कार्बोनिक एसिड है, ये क्या होता है दोस्तों? वीक एसिड होता है। HCl, H2SO4, HNO3 ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि ये भी मिनरल एसिड है, बट ये एक ऐसा मिनरल एसिड है जो इसका नेचर कैसा है? वीक है दोस्तों। क्या होता है? वीक होता है। एक इसमें बात पॉइंट की लिखते हैं क्या कि दीज एसिड्स आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, आर वेरी हार्मफुल फॉर अस even in dilute form, ध्यान रखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या ये एसिड्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, चाहे वो डाइल्यूट फॉर्म में ही क्यों ना हो। कॉन्सेंट्रेटेड तो रहेंगे, पर डाइल्यूट फॉर्म भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो हम ये क्या होते हैं, ये हम इनको खा नहीं सकते, लेकिन दीज एसिड्स, एक और लिख लो, these acids are not edible, ये edible नहीं होता, ये इनको खाने योग्य नहीं होता। अगर हम इसको खा भी लेते हैं तो ये हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बैडली इफेक्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। मिनरल एसिड से ही पता चला है कि हार्मफुल होते हैं, डाइल्यूट फॉर्म में भी, एडिबल नहीं होते, इनमें 3 ये स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि कार्बोनिक एसिड एक मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड के होने के बावजूद भी वीक है, क्योंकि ये पार्शियली आयनाइज होता है। और ऐसे एसिड जो किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? अर्थ क्रस्ट से, या फिर जो अर्थ के मिनरल से बनाए जाते हैं। तो ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं। दोस्तों आज हमारे 2 टॉपिक क्लियर हो गए। तीसरा वाला जो किसके बेसिस पर है? वाटर के प्रेजेंट के बेसिस पर है। उसके बाद हम एक एक चीज़, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। दोस्तों क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों अगले जो टॉपिक रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा और एकदम पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।